लेटेस्ट आइल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन पर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियोस को आप बआसानी देख सकें। अब आते हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जहाँ पे स्टूडेंट फंस रहे हुए हैं, क्यू कार्ड। तो क्यू कार्ड में चलें जी, ओवर टू मिस आसिया, योर टॉपिक इज डिस्क्राइब, तो प्लीज डिस्क्राइब इट। थैंक यू। Go to. A museum is a place where old, valuable and historical things are आप थोड़ा अपनी जो स्पीड है उसको कम रखें, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आपके वर्ड ज़्यादा बोले जाएंगे। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लोग क्या करते हैं, तेज़ बोलते हैं तो एट द एंड आपके वर्ड्स खत्म हो जाएंगे। जब वर्ड्स खत्म हो जाएंगे देन यू स्टक एंड आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टिप ओवर है जी, प्लीज़। A museum is a place where old, valuable and historical things are kept for public show. A visit to a museum increase our knowledge of the past. A visit to it is a very informative and inductive. Everybody wants to visit the museum because it is an educational itself. A visit to a museum, it is a house of all valuable and historical things. Many people come from abroad to study the history of the past. Last week I go to a famous museum in my city. It is a Lahore museum. It is situated in front of the Punjab University. I go there with my family and friends. ये पास में होगा तो वेंट ले हैं, कोई जगह वेंट लगा लें। गई थी ना, पास की बात हो रही है ना, तो ऑलवेज रिमेंबर जब आप नरेशन पढ़ा करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, तो समझें ये प्रेजेंट में है कि पास में है। तो क्योंकि पास में है ये म्यूजियम से रेलिवेंट, तो उसको हम पास में करेंगे। आई वेंट टू, ठीक है, ज़्यादा बेटर है जी। I went there with my family and friends. We go there by car. We went there. We went there by car. It is a huge building divided into various sections. Every section have different exhibits. First of all, we saw their old king pictures. After that, we saw to another section. There we saw the pottery of Multan, shawls of Kashmir, cutlery of Wazirabad and carpets of Karachi. Then we went to another section. There we saw old weapon, ornaments, daggers. After that we saw old coins and precious stones. We were tired after a long time journey. We were tired and we felt hungry. Then we go to a restaurant there. ओके फाइन, यहाँ पे आपने तीसरे क्वेश्चन में पकड़ना है, कोई टाइम कंप्लीट हो रहा है। आपने भी दो क्वेश्चन का आंसर दिए हैं। तो वेल वी हैव टू स्पीक, यू हैव टू स्पीक मोर देन व्हाई डू यू वांट टू विजिट द म्यूजियम। एग्जामिनर इंटीमेट भी करता है आपको, क्योंकि अगर आप सिर्फ 2 क्वेश्चन के आंसर देंगे, 2 क्वेश्चन ही आपको उसके हिसाब से नंबर मिलेंगे। तीसरा क्वेश्चन था व्हाई डू वी वांट टू विजिट द, क्यों करना चाहिए म्यूजियम हमें विजिट। A visit to a museum. इसका हमेशा आंसर बिकॉज में होता है। ठीक है, आई थिंक सो we should visit the museum because I think that we should to visit the museum because it is an educational itself. It increase our knowledge of the that's past. very good, that's very good. It is a house of all valuable and historical things, and it is very informative and inductive for us. थैंक यू, वेरी गुड। अभी हमने जितना टाइम किया ऑलमोस्ट 2 मिनट या 3 मिनट हो गया, फाइन। बेसिकली फ्लुएंसी देख रहा होता है, जरूरी नहीं कि 15 मिनट ही बात करे, वो देख रहा होता है कि फ्लुएंसी, अगर आपकी फ्लुएंसी अच्छी, मे भी ऐसा वर्ड 8 मिनट बात की है उसने, 9 मिनट ही बात की है, 7 मिनट ही बात कर ली है, तो डिपेंड ऑन दैट। अभी आपका इसमें तो आपने रेलिवेंट करके बोलना है। वेल वी टॉक अबाउट हाउ फन, आई थिंक सो वी शुड गो टू विजिट द म्यूजियम एवरी मंथ। वी शुड गो विद आवर किड्स बिकॉज इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट द हाउ ओल्ड पीपल लाइक टू लिव, इट्स ओनली द सोर्सेज म्यूजियम। तो ये ऐड कर सकते हैं इसमें। ओके, आप हमेशा जो है ऑलमोस्ट याद रखिएगा, जैसे ही आपका क्यू कार्ड चेंज होता है, आपका 2 वे डिस्कशन चेंज हो जाता है। अगर आपका जो टॉपिक है वो आ गया डिस्क्राइब अ फेवरेट फोटोग्राफी, तो ऑटोमेटिकली आपकी जो 2 वे डिस्कशन है जी, वो भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, अभी हम फॉलोअप क्वेश्चन करेंगे आपसे। पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, म्यूजियम से रेलिवेंट था, तो म्यूजियम से रेलिवेंट रहेगा। क्वेश्चन था व्हाट डू यू थिंक ऑफ द इम्पोर्टेंस ऑफ म्यूजियम इन हिस्ट्री। Well, I think that museum is very important in history because it tells us how our forefather lived and worked. It is a house of it represent these things, these old things represent our culture, and we find all the historical things at one place. ओके,
हाउ डू यू थिंक ऑफ अ हेरिटेज ऑफ अ कंट्री? I think the heritage of a country like that, the shores of Kashmir, the cluttery of Wazirabad, and the carpets of Karachi represent the heritage of a country, and moreover the ornaments, daggers, and old weapons represent the heritage of any country. Compare the museum nowadays and in the past. I think that nowadays museums are more beautiful and modern. When we go to the museum, we find it interested and decorated. Nowadays museums are most beautiful and modern than the past. More secure now. I think that nowadays museums are More secure. most secure than the past. In the past we can't have a security system. ओके फाइन, ठीक है, कोई गलती होती है। आखिरी वाला आपको बताऊँ गलती क्या की आपने, आप अपने इस पर फोकस नहीं करनी थी। जब भी आपको फोकस होना चाहिए कि आपने कितना बोलना है, आप इस पर सबसे ज़्यादा बोलिए सेकंड क्वेश्चन पे। Yes, sir. जैसे कि अगर आपको कहा जाता है कि यू हैव टू राइट ऐसे ऑन म्यूज़िक, तो अगर आप सिर्फ म्यूज़िक पे लिखे नंबर नहीं आएंगे। पूरा क्वेश्चन क्या था? डू यू लाइक टू लिसन म्यूज़िक? व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक लाइक टू लिसन? व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक लाइक टू लिसन? डू यू लाइक टू लिसन इंटरनेशनल म्यूज़िक और ट्रेडिशनल म्यूज़िक? अब आपने खाली म्यूज़िक पे लिख दिया, वो 300 वर्ड का लिखा ही आप, लेकिन चूंकि उसमें इंटरनेशनल म्यूज़िक को और ट्रेडिशनल म्यूज़िक को डिफाइन नहीं किया अलग अलग, तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो पहले ऑडियंस के लिए बता दूं कि पहले ऐसे के अंदर इंट्रोडक्शन बनता है, उसकी फर्स्ट बॉडी, देन सेकंड बॉडी, देन कंक्लूजन। तो मैं हमेशा कहता हूँ द वर्ड्स आर कमिंग फ्रॉम योर माइंड, वेदर यूज योर फिंगर्स, वेदर यूज टंग, द वर्ड्स इफ यू हैव समथिंग देन यू कैन एक्सप्लेन, वेदर एक्सप्लेन बाय रिटन, आप लिख के बता दें चाहे बोल के बता दें। तो छोटी छोटी एफर्ट्स ही हमारे ऑडियंस देख रहे हैं। मैं चूँकि मुस्लिम लैंग्वेज पढ़ा रहा हूँ जिसमें इंग्लिश है, डच है, जर्मन है, तो वी आर प्रैक्टिस इन दैट कि अगर किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं आती तो हमारे लिए ऐसे से चाइनीज़ डच भी तो नहीं आती ना, तो क्या होता है हम वेरी बेसिक्स चीज़ें करवानी चाहते हैं इनको और करवाया। अच्छा जी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है ऑडियंस के लिए, आपके लिए भी, कि सर हमें ये बताएं कि कितना ग्रामर यूज़ होता है स्पीकिंग में और राइटिंग में। देखिए, दो जगह तो ग्रामर की ज़रूरत आपको नहीं है, एक आपको लिसनिंग में नहीं है ग्रामर की ज़रूरत, और दूसरा रीडिंग में नहीं है, ठीक है। अब दो चीज़ें ऐसी जहाँ ग्रामर की आपको यूज़ ज़्यादा है, और ग्रामर की यूज़ कहाँ ज़्यादा है, वो आपका राइटिंग हो गया और स्पीकिंग हो गया। और स्पीकिंग में ओनली 25-30% विल बी यूज इन योर ग्रामर पार्ट विल बी यूज, क्योंकि अगर आप ग्रामर में बहुत ज़्यादा तवज्जो देना चाहेंगे तो यू कांट स्पीक वेरी फ्लुएंटली। हाँ, ग्रामर का जो आपका हिस्सा होता है, प्रेजेंट डेफिनेट हो गया, कॉन्टिन्यूस हो गया, उसके पास्ट इंडेफिनिट हो गया, फ्यूचर, ये 3-4 चीज़ें जो आपकी ज़्यादा इस्तेमाल होती है ग्रामेटिकली आपकी स्पीकिंग में। राइटिंग में हैज़ बीन वगैरह, परफेक्ट वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो इंशाल्लाह इंप्रूव कर रही हैं। होप्स कि नेक्स्ट वीडियो बनेगी, शी विल इंप्रूव लॉट। हमारी वीडियो से अगर आप ऑडियंस आप सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, मजीद ऑडियंस बनाएं, लाइक भी करें, शेयर भी करें, घंटी के बटन को जाकर दबाएं, और इंशाल्लाह यू विल एंजॉय वीडियोज़। थैंक यू।